मोक्षमार्गस्य नेतारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। संपूर्ण विश्व तत्व को जानने वाले ऐसे सर्वज्ञ परमात्मा की वाणी वो स्यादवाद स्वरूप होती है और उस स्यादवाद को ही अनंत नयों रूप कहा गया है। स्यादवाद माने प्रतिपादन करने वाली शैली, वही नय है। संपूर्ण जिनागम नयों की भाषा में ही लिखा गया है, इसलिए जिनागम का मर्म समझने वाले आत्मार्थी को उस लैंग्वेज का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, नहीं तो समझ में नहीं आएगी बात। जिनागम लिखा ही जिस भाषा में गया है। कोई व्यक्ति पूछे कि जैन शासन आगम ग्रंथ कौन सी भाषा में लिखे गए हैं, हो सकता है लोग यह कहें कि साहब प्राकृत में लिखे हैं। जैन जो ग्रंथ हैं वो सब संस्कृत में लिखे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जैन ग्रंथों की जो भाषा है वो प्राकृत या संस्कृत नहीं है, इन ग्रंथों की भाषा है नय। ये कौन सी लैंग्वेज होती है? ये भी एक भाषा है, और जो लोग उस भाषा को समझते हैं वे उसका सही भाव समझ पाते हैं, और जो लोग इस भाषा को नहीं समझते वे उसके मर्म तक नहीं पहुंच पाते। परिचय तो हो शब्दों से, शास्त्र पढ़ लेंगे, लेकिन तो भी जो बात शास्त्रों में कही जा रही है उसके मर्म तक पहुंचने वाले निश्चित रूप से कौन होंगे? जो उस भाषा के जानकार होंगे। ऐसा कहते हैं धवला में वीरसेन स्वामी, नत्थि नये ही विहुणम सुत्तम अथोव जिनवर मदमिहि तोर्णय वादिणीणा मुनिनो सिद्धंतियां होती। कि संपूर्ण जिनागम में नए ज्ञान के बिना सूत्र और अर्थ कुछ भी नहीं है। नए के बिना कुछ भी नहीं है। आप एक लाइन उठा करके देखते हैं कहीं शास्त्र की, वो लाइन आपको नए के बिना नहीं मिलेगी, अपेक्षा से ही कही गई होगी वो लाइन। एक एक लाइन, एक एक वाक्य, मूल गाथाएं, मूल सूत्र, उनकी टीकाएं, उनकी व्याख्याएं, आप कुछ भी उठा करके देखें सब कुछ नए की भाषा में है। ये कैसी होती है आखिर ये नए की भाषा? ये कुछ बड़ी अजीब है। माने शब्द कुछ कहेंगे और उसके पीछे छिपी हुई बात कुछ और होगी। शब्दों में कुछ कहा जाएगा, लेकिन आचार्य ये कहेंगे कि हम ये जो शब्द, इसका मतलब ये नहीं है, जो कह रहे हैं उसका मतलब वो नहीं है। जैसे हमने एक आध प्रयोग देखे, ज्ञान मात्र आत्मा, तो ज्ञान मात्र का मतलब सिर्फ मात्र ज्ञान ही है, ओनली ज्ञान है आत्मा में, कि नहीं ज्ञान मात्र कहेंगे लेकिन ज्ञान मात्र ही मत समझना, गजब हो गया। क्या है स्वरूप? ये नए इतने गजब है, अद्भुत है बात। हम कहेंगे कि 2 इंद्रिय जीव, 3 इंद्रिय जीव, और आचार्य कह रहे हैं कि हम 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, पंचेंद्रिय जीव कहेंगे तो तुम ये समझना कि जीव पंचेंद्रिय होता नहीं है। हाँ, कह रहे एक इंद्रिय जीवों की बात है। स्थावर जीव 1 इंद्रिय होते हैं, त्रस जीव 2 इंद्रिय से पंचेंद्रिय होते हैं, शास्त्र में लिखा है। लेकिन आगम ये कह रहा है कि जब आगम में इस तरह की बात लिखी हुई मिले तो आप उसका अर्थ ये समझना कि जीव 2 इंद्रिय नहीं होता। इंद्रियों के संयोग से उसे 2 इंद्रिय कहा जाता है, सो उपचार का कथन है। अब बताओ, आप दुनिया की कौन सी डिक्शनरी में इस तरह की बातें होगी? एक कैसी भाषा है ये जनागम की। एक बच्चा देर से घर लौटता है और मां ये कहती है कि चला जा। कहां चला जाऊं? चला जा तू तो वापस। इतनी देर से क्यों आया है? मां पिक्चर देखने गया था। नहीं चले जा। वहां अब नहीं जाऊंगा।
कह दिया ना तेरे को। वो ये नहीं कहता कि मां कितनी खुश है आज वापस जाने की कह रही है, मां कितनी खुश है जो एक शो और देख करके आने की कह रही है। कोई बच्चा ये नहीं कहता लाओ मां $100 और दे दो, एक बार और दोस्तों के साथ जाता हूं, मां कह रही है चले जा, और बच्चा ये समझता है कि आगे से कभी नहीं जाना। बोलो ये कौन सी भाषा है? दुनिया की कौन सी भाषा में, कौन सी डिक्शनरी में, गूगल पर सर्च करो आप और ये लिखो कि चले जा, इसका क्या अर्थ होता है? लेकिन चले जाने का अर्थ भी आगे से कभी मत जाना ये होता है, ये बात समझता है वो बच्चा। बोलो आप कैसे गजब है वास्तव में। कभी कभी ऐसा आश्चर्य लगता है क्या शब्द कह रहे हैं लेकिन क्या कहना चाहते हैं। ये नए है तो जिनवाणी शब्द कुछ कहेंगी, बात कुछ लिखी हुई होगी, वाक्य कुछ कहा गया होगा, लेकिन उस वाक्य को कहने का अभिप्राय, उस बात को कहने के पीछे छिपा हुआ मर्म वो और कुछ होगा। व्यवहार में से इस तरह की बातें कही जाती है। शरीर और आत्मा को एक भी कहा जाएगा, जीव को मिथ्या दृष्टि भी कहा जाएगा, जीव को मतिश्रुत ज्ञान वाला भी कहा जाएगा। संग्रह ने इस प्रकार की चर्चाएं करेगा, व्यवहार ने उसमें भेद डाल देगा। मैंने बड़ा ऐसा स्वरूप है कि आपको कह रहे हैं कि मिथ्या दृष्टि जीव, और फिर भी आप समझ लेना कि ये मिथ्यात्व जीव से अलग होता है। मिथ्यात्व और जीव आपस में मिलते नहीं है। कथन ये किया जाएगा कि देवगति के जीव, लेकिन जीव देव नहीं होता, जीव नारकी नहीं होता, जीव तिर्यंच नहीं होता। ज्ञानी जीव भी इस प्रकार के कथन करेंगे कि मैं मनुष्य हूं, लेकिन मानते ये हैं कि मैं मनुष्य कभी हुआ ही नहीं। चक्रवर्ती 6 खंड को जीतने के बाद में ये कहते होंगे कि मैं चक्रवर्ती हूं, लेकिन यदि चक्रवर्ती माने तो वो मिथ्यात्वी, अधर्मी, पापी। आप देखो सब काम कर रहे हैं, लोगों को लगता है ना गृहस्थी का क्या होगा, सब चल रही है, बराबर चल रही है। यही तो नए है, यही तो अपेक्षा है। जिधर उपयोग लगाते हैं उस उपयोग को लगाने के पश्चात उसमें बराबर वेद विज्ञान वर्तता है। वो दृष्टि बराबर ये काम करती है कि इसमें से कौन मैं हूं और कौन मैं नहीं हूं, कौन सा जीव का स्वरूप है और कौन सा जीव का स्वरूप नहीं है, चेतन क्या है और क्या नहीं है। इस मर्म को जानना है। सारे नए इसी मर्म को जानने के लिए है। जिनागम में जितनी भी चर्चाएं की गई है वो सब इस रहस्य को बतलाने के लिए है। इसलिए समंत भद्राचार्य ये कहते हैं कि हम कभी कोई कथन करें तो आप उसमें अपेक्षा लगा करके समझना। जब हम पर्याय से बात करें तो समझना कि ये एक अलग दृष्टिकोण है, जब हम नित्यता की बात करें तो समझना ये अलग दृष्टिकोण है। हमारी बातें जो कही जाती है वो कोई ना कोई अपेक्षा लिए हुए होती है, हमारी बातें सर्वथा नहीं होती। बस जो इस बात को समझ लेता है, स्वीकार कर लेता है, वो ज्ञानी हो जाता है। और इसीलिए ये कहा है कि नए ज्ञानी के ही होते हैं, अज्ञानी के नए नहीं होते, नयाभास होते हैं। जितने नयों की चर्चा मिलेगी वो सब किसके लिए है? ज्ञानी के लिए है, क्योंकि वो जानता है किस तरह से अप्लाई करना है उसको। नए चक्र जो हम पढ़ रहे हैं, ये नए चक्र नए पढ़ने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। नयों की जो चर्चा हम यहां कर रहे हैं ये नए के लिए नहीं है। इसके लिए एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया माइल्य धवल आचार्य ने। उन्होंने इस नए चक्र को, इस नए की चर्चा को नमक का उदाहरण देकर के बतलाया। जिस तरह से भोजन में नमक ना हो तो भोजन बेस्वाद हो जाता है। भोजन में नमक नहीं हो तो क्या होगा? भोजन का स्वाद रहित हो जाएगा। तो इसलिए नमक कितना जरूरी है। सब्जी में नमक होना चाहिए, रोटी में नमक होना चाहिए, जो कोई भी चीज बने हर चीज के अंदर कुछ ना कुछ नमक की मात्रा होनी चाहिए, तब जाकर के वो भोजन स्वादिष्ट बनता है। तो कोई व्यक्ति ये कहे कि अच्छा नमक इतना जरूरी है, तो कोई हमारे यहां भोजन करने के लिए आए कोई पंडित जी
और हमने उनको नमक ही परोस दिया कि साहब आप उस दिन नमक की बहुत महिमा बतला रहे थे कि लो आप तो सबसे ज्यादा महिमावान यही चीज लो। कह रहे हैं भैया ऐसा नहीं है, ये नए यद्यपि जिनवाणी में जरूरी बहुत है, लेकिन जरूरी होते हुए भी आप यदि नए में ही अटक करके रह जाओ तो काम नहीं चलेगा। इनकी सार्थकता, इनकी उपयोगिता तो नए के माध्यम से वस्तु को जानने में है। नयों की व्युत्पत्ति करते हुए आचार्यों ने लिखा है नयति इति नय है, जो ले जाए, वस्तु तक ले जाए, जो वस्तु तक पहुंचाने का काम करे उसका नाम है नय। तो आत्म वस्तु तक जो ले जाते हैं वे नय कहलाते हैं। नैगम नय के माध्यम से हमने संकल्पों की चर्चा की, फिर संग्रह नय के माध्यम से हमने अभेद की चर्चा की, वस्तुओं को संग्रहित करके एकत्रित करने की बात कही। व्यवहार नय के माध्यम से उन्हीं वस्तुओं को भेद करके, विभाजित करके वस्तुओं को ग्रहण करने की बात कही। ये तीन नय की चर्चा अपन अपेक्षित विस्तार से कर चुके थे। और चौथे प्रकार का नय है, यदि तत्वार सूत्र के मूल सूत्र की दृष्टि से हम बात करें तो उसका नाम था ऋजु सूत्र। मैं समझता हूं सूत्र तो याद ही हो गया होगा, तो भाई हुआ याद। नैगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र शब्द समभिरूढ़ एवं भूता नया। बोले जरा, पुस्तकें हैं सबके पास। नैगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र शब्द समभिरूढ़ एवं भूता नया। इतना धीरे धीरे बोलते हैं, मैंने ये तो आप लोगों की सबकी आवाज एक तरफ और मेरी अकेले की आवाज एक तरफ। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये बंद कर दिया। नैगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र शब्द समभिरूढ़ एवं भूता नया। ये सब नए हैं, ठीक है। इन नयों के आधार पर हम नैगम, नैगम मतलब संकल्प। कैसा संकल्प? संकल्प माने वस्तु जगत और कल्पना जगत, काल्पनिक बातें, वस्तु जगत में घटी हुई घटनाएं और कल्पना जगत में घटने वाली घटनाएं। वो वस्तु जगत में नहीं घटी है घटनाएं, लेकिन कल्पना जगत में तो घटी गई है, हमारी कल्पना में तो आ गई है ना वो बात। मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा बनाऊंगा। जैसे मान लीजिए आपने ये कहा कि आज शाम को हम भोजन में बाटी दाल बनाएंगे और फिर नहीं बनाए। तो जिस समय आपने कहा था ये बनाएंगे, आप आना देखो, आप कल आओगे ना, आपको ये खिलाएंगे, और फिर आपने नहीं खिलाए, नहीं बनाए आपने। ये कितना झूठ बोलते हैं। झूठ नहीं है, जिस समय आपसे कहा था उस समय मन में ये विचार था, ये संकल्प था कि ये बना करके खिलाएंगे। तो नैगम नय का विषय था, दैट्स इट, बस खत्म हो गई बात। संकल्प में तो वो बात सच्ची थी। तो नैगम नय ने दो को ग्रहण किया, इसलिए नैगम की व्युत्पत्ति करते हुए पूज्यपाद आचार्य और आचार्यों ने कहा नय एकम गमो नैगम है। नय एकम गमो, नय एकम, नय गम, गम मतलब ज्ञान होना। तो एक को प्राप्त नहीं करना, दो को ज्ञान करना, उसका नाम है नैगम, ठीक है। मतलब वस्तु जगत और कल्पना जगत दोनों को ग्रहण करे वो नैगम है। और संग्रह अकेले वस्तु जगत की बात करता है। संग्रह ने अकेला सत पदार्थों की बात करता है। दुनिया में जो होगा वही संग्रह नय का विषय बनेगा, और जो नहीं है वो भी नैगम नय का विषय बन सकता है। क्लियर है यहां तक बात? इसलिए नैगम का विषय ज्यादा है, संग्रह नय का विषय सीमित है। संग्रह नय का विषय जितना है, व्यवहार नय का विषय और अधिक सीमित है, क्योंकि कल हमने देखा है और विभाजन कर दिए। संग्रह नय का जो विषय था उसे और विभाजित कर देना वो व्यवहार नय का काम था, ठीक है। तो और सूक्ष्म हो गया व्यवहार नय का विषय। व्यवहार नय का विषय कहां तक पहुंचा? टुकड़े करते हुए, विभाजन करते हुए और आगे बढ़ते 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 कहां तक आ गए? इकाई तक, स्वरूप अस्तित्व तक, इकाई तक पहुंच गए, एक वस्तु तक पहुंच गया व्यवहार नय। लेकिन यहां तक बात करता है वो द्रव्य की, वस्तु की बात करता है। अभी जो आगे ऋजु सूत्र नय है, वो ऋजु सूत्र नय उस द्रव्य की बात भी नहीं करता,
उस द्रव्य की एक समय की पर्याय की बात करता है। सो ऋजु सूत्र न्याय किसे कहते हैं? चौथा न्याय जो है, इस ऋजु सूत्र न्याय की चर्चा करते हुए कहा है तत्र वर्तमान पर्याय ग्राही ऋजु सूत्र न्याय है। माने वर्तमान पर्याय को ग्रहण करने वाला ऋजु सूत्र न्याय है। क्या मतलब? भूतकाल को नहीं देख रहा, भविष्य की बात नहीं कर रहा, सिर्फ वर्तमान को देख रहा है, सिर्फ वर्तमान पर्याय को देख रहा है, वो ऋजु सूत्र है। अब वो वर्तमान पर्याय कितनी बड़ी है बस समझ लीजिए, उस आधार पर ऋजु सूत्र न्याय के विभाजन हो जाएंगे। क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो वर्तमान तो एक समय मात्र का होता है, वर्तमान तो हमारे पकड़ में आता ही नहीं है। आप पकड़ सकते हैं वर्तमान को, वर्तमान कितना बड़ा है? बहुत एक समय का है, क्योंकि अगले समय तो वो गया, पास्ट में चला गया। हम यदि सूक्ष्मता से बात करें, अभी समय नहीं समझ में आ रहा होगा, आप समझ लीजिए एक सेकंड, जैसे ही वो सेकंड आगे बढ़ गई तो वो जो सेकंड थी वो तो पास्ट में चले गई, अब प्रेजेंट दूसरा हो गया, और जो अभी अगला सेकंड फ्यूचर है वो प्रेजेंट में हो जाएगा, और फिर वो प्रेजेंट पास्ट में चला जाएगा। ये तो होता है ना। तो सिर्फ प्रेजेंट को ग्रहण करे वो है ऋजु सूत्र न्याय, और वो एक समय मात्र का होता है। सेकंड तो बहुत बड़ी चीज है, सेकंड में असंख्यात समय होते हैं। जैन दर्शन के हिसाब से सेकंड में असंख्यात समय होते हैं। माने सेकंड के इतने विभाजन हैं, समझ लो आप, इतने टुकड़े हैं एक सेकंड के। देखा साहब, अभी इस वर्तमान एक समय का होता है, ऋजु सूत्र न्याय है, न्याय छद्मस्त के होते हैं, अल्प ज्ञानियों के होते हैं, तो फिर एक समय वाला ऋजु सूत्र न्याय छद्मस्त के ज्ञान का विषय कैसे बनेगा? छद्मस्त के ज्ञान का विषय कैसे होगा ऋजु सूत्र न्याय? एक समय का है वो तो कहा नहीं, वो एक समय का है, वो तो सूक्ष्म ऋजु सूत्र न्याय है। स्थूल ऋजु सूत्र न्याय अनेक समयवर्ती भी होता है। माने दो ऋजु सूत्र न्याय हो गए, एक सूक्ष्म ऋजु सूत्र न्याय जो एक समय मात्र का होता है। माइल्य धवल आचार्य ने इसके लिए उदाहरण दिया है, सद्दम जहा खणियम, ऐसा शब्द का प्रयोग किया है। सद्दम जहा खणियम कहकर के उन्होंने कहा है, शब्द जिस प्रकार से क्षणिक हैं, शब्द क्षणिक है, वो ऋजु सूत्र न्याय का विषय है। माने वो शब्द हमने बोला तो खत्म, अब गया वो शब्द, तो उसको टिका नहीं सकते ना अपन, स्थिर नहीं रह सकता है ना वो शब्द। वो जितना समय हमारे कर्णेंद्रिय का विषय बना, अगले समय तो अगला शब्द आ गया। तो जिस तरह से शब्द क्षणिक है, उसी तरह से वर्तमान ऋजु सूत्र न्याय या सूक्ष्म ऋजु सूत्र न्याय का विषय भी बहुत क्षणिक है। और स्थूल ऋजु सूत्र न्याय तो बहुत स्थूल होता है, क्योंकि देखिए पर्याय एक समय की है, और जब ये पर्याय लंबी होती है तो उसे भी वर्तमान कहा जा सकता है। बहुत इस तरह के वर्तमान से रिलेटेड तो इतने प्रयोग मिलते हैं, आप आश्चर्य करेंगे। कभी कभी तो हम वर्तमान को बहुत छोटा कहते हैं, कभी वर्तमान को बहुत बड़ा कह देते हैं, अनेक प्रकार के कथन मिलते हैं। कभी हम बात करते हैं इस प्रकार की, महेश भाई, कभी कभी हम ये कहते हैं, अरे पंडित साहब आपको पता नहीं है, बहुत पुरानी बात कर रहा हूं मैं, आपका तो जन्म भी नहीं हुआ होगा, इतनी पुरानी बात है, लगभग समझो आप 40 साल पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात है। और कभी ये कहते हैं, अरे नहीं नहीं ये तो अभी की बात है। कौन सी बात? अरे ये 2000 साल पहले की। क्या माने, ये जो बंटवारा हुआ ना दिगंबर श्वेतांबर का, ये पहले दो थोड़ी ना थे, पहले तो एक ही संप्रदाय था, सिर्फ जैन था, दो बंटवारा ही नहीं थे। तो ये तो अभी हुआ है, ये तो अभी 2000 साल पहले भद्रबाहु के समय में। माने 2000 साल पहले की बात को क्या कह रहे हैं? अभी। और 40 साल पहले की बात को क्या कह रहे हैं? बहुत पुरानी बात है। कैसे काल के प्रयोग हैं ये सब। इस तरह के प्रयोग करते हुए कभी हमारे को कुछ ऐसा आश्चर्य नहीं होता, कैसी बात करते हैं। मतलब कोई एक निश्चित क्राइटेरिया है कि इतने तक की बात को तो हम अभी कहेंगे और इतने समय के बाद की बात को हम पुरानी कहेंगे, कोई क्राइटेरिया नहीं है। स्थूल ऋजु सूत्र न्याय कहता है, जिन बातों के संदर्भ में आप वर्तमान शब्द का प्रयोग करें, आपको ऐसा फील हो, आप ऐसा महसूस करें
कि ये वर्तमान है, वो सब ऋजु सूत्र नय का विषय बन जाता है, जिसके बारे में आप महसूस करें। बहुत प्रकार से हो सकता है, बहुत प्रकार से चर्चा की जा सकती है इस वर्तमान के संदर्भ में। जैसे देखिए आप, आज कौन सी तारीख है? 5 मार्च, 5 जून, 5 जून है आज। तो आज 5 जून है, तो ये हमारा आज वर्तमान लिया हमने इसको, तो ये कौन सा वर्तमान हुआ? कितने लंबे समय का? कि 24 घंटे का वर्तमान हो गया। अब आप देख लो, अभी क्लास चल रही है, अभी प्रवचन चल रहा है, तो ये जो वर्तमान का कथन हुआ, ये वर्तमान हो गया कितनी देर का? कि 1 घंटे का वर्तमान। जब हमने 5 जुलाई की, जून की बात कही, तो हो गया 24 घंटे का वर्तमान। और अभी क्या चल रहा है, यह कहने पर आपने कहा कि ये तो जून चल रहा है, 1 महीने का वर्तमान हो गया। कैसे वर्तमान छोटे बड़े हो जाते हैं? वर्तमान भी छोटा और बड़ा होता है क्या? कि हां, न केवल 1 महीने का वर्तमान। अरे जब हम कथन करते हैं तो हम ये कहते हैं कि अभी तो 2013 चल रहा है, ये बात तो 2014 की है, 2012 की है, अभी तो 2013 है, तो अभी 2013 है, 1 साल का वर्तमान हो गया। कैसे प्रयोग हो गए? माने 365 दिन का जो ये काल चल रहा है, इस पूरे काल को हमने वर्तमान काल कह दिया। और मैं और थोड़ा सा आगे बढ़ूं, 365 दिन से आगे, वर्तमान शताब्दी, इस सहस्त्राब्दी में, या फिर इस पंचम काल में, क्या? तो इस पंचम काल में शब्द का जब प्रयोग किया जाता है, तो पंचम काल तो 21,000 वर्ष का है। ये वर्तमान कब तक चलेगा? ये वर्तमान 21,000 वर्ष तक चलेगा। ये कितना बड़ा वर्तमान हो गया। और लंबा इतना ही नहीं चौथे काल को भी हम वर्तमान काल में शामिल कर लेते हैं। करते हैं क्या कभी? नहीं। तो चौथे काल को तो वर्तमान काल कैसे कहेंगे? वो तो भूतकाल था, अभी तो पंचम ही चल रहा है ना। चौथे काल को वर्तमान कैसे कहेंगे? कह सकते हैं क्या? नहीं, विदेश क्षेत्र की अपेक्षा से तो खैर कैसे कहेंगे? हम तो अभी कह रहे हैं यहां वर्तमान 24 तीर्थंकर। कौन से हैं वर्तमान? राजेश भाई, कौन से हैं वर्तमान 24 तीर्थंकर? अभी वर्तमान की बात है भाई, भूतकालीन 24 की बात नहीं कर रहे हैं हम वर्तमान 24 की बात कर रहे हैं। इसका मतलब कितना लंबा वर्तमान हो गया। 1 कोड़ा कोड़ी सागर तक को हमने वर्तमान में शामिल कर लिया। 1 कोड़ा कोड़ी सागर हो गया। नहीं केवल चौथा, तीसरा भी आ गया उसमें, क्योंकि ऋषभदेव का जन्म तो तीसरे में ही हो गया था। तीसरे में ही जन्म भी हो गया था और तीसरे काल में उनका मोक्ष भी हो गया था। कभी कभी हमारे को इन बातों के ऊपर भरोसा नहीं होता है, काल संबंधी इन बातों के ऊपर। जैसे मैं दिन में अपनी चर्चा चल रही थी ना इस तरह की, माने बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि वर्तमान में अवसर्पणी काल नहीं चल रहा, उत्सर्पणी काल चल रहा है। वर्तमान में अवसर्पणी काल चल रहा है ना, कि उत्सर्पणी चल रहा है? अवसर्पणी चल रहा है, पक्का है? पक्का है? क्या बात कर रहे हैं आप? हर क्षेत्र के अंदर इतना विकास दिखाई देता है, आप कह रहे हैं अवसर्पणीय है? आप जितनी फैसिलिटी आज है, आज के 50 साल पहले इतनी फैसिलिटी नहीं थी, इतनी सुविधाएं नहीं थी, इतने साधन नहीं थे। आप कैसे कहते हैं कि वर्तमान में अवसर्पणी काल चल रहा है? आप देखिए आज के 100 साल पीछे जाकर के देखिए, उस समय के लाइफ स्टाइल और आज के लाइफ स्टाइल में कितना अंतर है। क्या आप पसंद करेंगे वो लाइफ स्टाइल? बैलगाड़ी का जमाना, बिना लाइट वाला, बिना एसी वाला, 10 मिनट नहीं चलता है तो अपने को ऐसे लगता है ये क्या हो रहा है बोलो, नहीं था ये सब पहले। तो आज सुविधाएं बढ़ी है ना, गाड़ियां हैं, साधन है, एरोप्लेन है, मोबाइल है। आप बिना मोबाइल की लाइफ की कल्पना करके देखिए थोड़ा। कभी कभी जब अपन सोचते हैं, अपन यंग जनरेशन वाले, तो अपने को लगता है पहले के लोग जीते कैसे होंगे बिना इसके ये लाइफ कैसे चलती होगी, कैसे चलता होगा कि बिना मोबाइल के? बहुत कठिन होता होगा। कोई व्यक्ति घर से निकल गया, उसको रोकना बहुत मुश्किल है, उसको मना करना है, उसको वापस बुलाना है, कुछ नहीं हो सकता। वो तो अब तो गया तो गया। तो ये वर्तमान में जो है ये विकास का काल है कि ह्रास का काल चल रहा है?
ऐसे प्रश्न करते हैं बहुत सारे लोग। मेरे से इस तरह के प्रश्न भी हमारा दिसंबर में, इसी दिसंबर में सेमिनार था एक अहमदाबाद में, अष्टापद रिसर्च इंटरनेशनल फाउंडेशन की तरफ से, और वो सब रिसर्च में लगे हुए हैं और करीब पूरा साइंटिस्ट लोग थे सारे, सब उनका ऑर्गेनाइजेशन था और अष्टापद की रिसर्च के अंदर लगे हुए हैं कि अष्टापद आखिर है कहां। आदिनाथ भगवान की निर्वाण स्थली है ना, आदिनाथ भगवान मोक्ष गए हैं, तो आखिर वो अष्टापद कौन सी जगह पर है, जिस जगह पर आदिनाथ भगवान मोक्ष गए, जिस जगह से, तो उसकी रिसर्च में लगा हुआ बहुत पूरा संगठन है, उनका ग्रुप है। और उनको कुछ ऐसा, उन्होंने सेमिनार रखा था 2 दिवसीय, तो उनको कुछ पता लगा कि इस क्षेत्र के अंदर जैन भूगोल और ज्योग्राफी और इस संबंध में कुछ अपना अध्ययन है, तो उन्होंने मेरे को भी बुलाया था और अपने संगठन से प्रकाश छाबड़ा हैं अपने इंदौर वाले, उनको बुलाया। हम 2 लोगों को उन्होंने वहां आमंत्रित किया, विशेष रूप से अहमदाबाद में रखा था उन्होंने सेमिनार, और उसमें अलग अलग टॉपिक्स दिए सबको, सबके टॉपिक्स और रिसर्च पेपर पढ़ना था वहां। तो उसमें मेरा जो रिसर्च का जो टॉपिक था, जो पेपर का, आर्टिकल का, वो था वर्तमान काल, मतलब अवसर्पणी काल और वर्तमान दुनिया, वो टॉपिक था, अवसर्पणी काल और वर्तमान दुनिया। पूरा प्रेजेंटेशन हुआ, तो जितने लोग बैठे थे, कम से कम 20-25 साइंटिस्ट थे उसमें वहां सामने, और सब अच्छे पढ़े हुए और सब अच्छे विद्वान ज्ञानी, समझिए आप, जैन थे और श्रद्धा प्रधानी थे। और जब अवसर्पणी काल की इस तरह की चर्चा आई, तो सब ने, मैक्सिमम लोगों ने बहुत क्वेश्चन पुटअप किए इसी तरह के, जैसे अभी अपन चर्चा कर रहे हैं, नहीं पंडित जी ये तो कैसे कह रहे हो आपके अवसर्पणी चल रहा है, अभी तो उत्सर्पणी काल चल रहा है। सब यही तर्क दिए गए, आप इसको कैसे कैसे कह सकते हो, आप अवसर्पणी काल चल रहा है, आज लोगों की बुद्धि बढ़ रही है, ऐसा कह रहे हैं वो, बुद्धि बढ़ रही है, विकास हो रहा है, टेक्नोलॉजी देखो आप, और इतना सब आप कैसे सिद्ध कर सकते हो। उन्होंने कहा नहीं नहीं, वर्तमान में जो चल रहा है, उन्होंने बहुत तर्क देने का प्रयास किया, लेकिन खैर इतना आसानी से वो चीज गले नहीं उतरती है, ठीक है ना। फिर भी बुद्धि का ह्रास हुआ ही है, क्षयोक्षम हमारा कमी हुआ है पहले के मुकाबले में, ठीक है ना। शक्ति और सामर्थ्य पहले के मुकाबले में घटी है, आज इंद्रियों की सामर्थ्य पहले जैसी नहीं रही है, आज हमारे शरीर की ताकत भी पहले जैसी नहीं रही है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि वर्तमान काल कौन सा काल चल रहा है, कि अवसर्पणी के कितने लंबे काल को ले लिया आपने, कि 10 कूड़ा कोड़ी सागर का काल है अवसर्पणी काल, जिसको हमने कहा वर्तमान काल। ये ऋजु सूत्र नय का विषय, वर्तमान काल है अवसर्पणी, तो कितना बड़ा काल है, 10 कूड़ा कोड़ी सागर का। और एक सागर की यदि चर्चा की जाए तो हमारे दिमाग के ऊपर से निकलती है, इतनी बड़ी चर्चा होती है। हम वर्तमान को किस रूप में देखते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है, हमारे विद्यार्थी पढ़ते हैं ना, जैसे शास्त्री करके निकलते हैं, फिर बाहर में 2-5 साल बाद में कभी मिलते हैं, हम चर्चा करते हैं, जैसे हम आपसे पूछें कि भैया आप क्या कर रहे हैं, तो आज तक मैंने जितने लोगों से प्रश्न किया, आज तक मेरे को किसी भी व्यक्ति ने इस तरह का जवाब नहीं दिया कि भाई साहब खड़ा हूं, भाई साहब आपसे बात कर रहा हूं। हर व्यक्ति क्या कहता है, सर एमबीए कर रहा हूं अभी। मैंने पूछा क्या कर रहे हो, अभी क्या कर रहे हो, ऐसा प्रश्न किया, और अभी क्या कर रहे हो इस प्रश्न का जवाब क्या दिया जाता है, एमबीए कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, सीए कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, माने 2 साल का 3 साल का कोर्स। माने हमने कहा वर्तमान में अभी क्या कर रहे हो, अभी को वो 2-3 साल की लाइफ से लेते हैं, कितना बड़ा वर्तमान हमारे प्रैक्टिकल। आप देखिए, जब हम ये कहते हैं कि उसको शेर को सम्यक दर्शन कौन सी पर्याय में हुआ, तो हम एक ही जवाब होता है हमारा, शेर की पर्याय में हुआ उसको, बस, और तो क्या कौन सी पर्याय में हुआ, ऐसा कुछ थोड़ी ना कहा जा सकता है। महावीर स्वामी के जीव को शेर की पर्याय में सम्यक दर्शन हुआ। अब शेर की पर्याय में सम्यक दर्शन जब कहा गया, तो वो शेर की पर्याय तो 20 साल की है, और सम्यक दर्शन की पर्याय तो एक समय की है, लेकिन एक समय की सम्यक दर्शन पर्याय को 20 साल के अंदर कन्वर्ट करके हमने प्रतिपादन कर दिया। ये ऋजु सूत्र नय का विषय है। कोई छोटी सी चीज को बहुत लंबी कह करके प्रतिपादित करना, मनुष्य पर्याय, ये भी तो वर्तमान पर्याय है ना हमारी, शयनी पंचेंद्री पर्याय, ये भी हमारी वर्तमान पर्याय है।
तो इसको भी हम ऋजु सूत्र नय के अंतर्गत शामिल करेंगे। सूक्ष्म परिवर्तन तो इतने होते हैं कि वो परिवर्तन तो हमारे पकड़ में ही नहीं आते हैं। जो सूक्ष्म परिवर्तन हो रहे हैं हमारे को दिखाई नहीं देते हैं। आप देखिए हमारे में परिवर्तन कब हो रहा है कि प्रति समय परिवर्तन हो रहा है। पर्याय प्रति क्षण उत्पन्न ध्वंसी है, हर क्षण परिवर्तन हो रहा है। हम छोटे से बड़े कब हुए बताओ, आप बता सकते हैं? कौन सा दिन ऐसा था जिस दिन आप छोटे से बड़े हुए थे? कौन से दिन जब 18 के हुए थे? तो ऐसा थोड़ी ना कहा जा सकता है। जिस दिन आपकी 18वीं सालगिरह थी अमित जी सर, उस दिन अपन बड़े हुए थे। हर पल हो रहे हैं, हर क्षण हो रहे हैं, एक एक समय, एक एक सेकंड, हर सेकंड बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन फिर भी जब कभी रिकॉर्ड बनाने की बात होगी, जब कभी उम्र की बात होगी, जब कभी नापने की चर्चा होगी, तो उसको किसी न किसी समय के आधार पर नापा जाएगा कि 4 साल की उम्र में इतनी हाइट थी और फिर 5 साल की उम्र में हाइट कितनी हो गई। लेकिन 4 से 5 साल की उम्र में इतनी हाइट हो गई तो हम आपसे पूछते हैं कि 4 वर्ष से 5 वर्ष के बीच में आखिर ऐसा कौन सा दिन था जिस दिन हाइट 2 इंच बढ़ गई थी? ऐसा तो कोई दिन नहीं था, हर समय हो रहा है। नाखून कब बढ़ रहे हैं हमारे? बाल कब बढ़ते हैं? शेव कब बढ़ रही है? कब? रेजर ऊपर से नीचे चल रहा है ना, उस समय में भी उसका बढ़ना चालू है। माने कैसे सूक्ष्म परिवर्तन है, और उन सूक्ष्म परिवर्तनों को जो पकड़ने वाला नय है उसका नाम है ऋजु सूत्र नय। ठीक है, ये वर्तमान पर्यायग्राही हो गया, ये वर्तमान पर्याय को ग्रहण करने वाला हो गया। अब ये जो आगे के 3 नय हैं, हाँ बोलिए। सूरज और चांद से मतलब नहीं है। आप यदि किसी चीज को वर्तमान देख रहे हैं तो वो ऋजु सूत्र नय का विषय होगा। आप उसको वर्तमान में क्या देख रहे हैं? जो भी चीज आपको वर्तमान दिखाई देगी, ठीक है ना, अभी शब्द का प्रयोग, वर्तमान शब्द का प्रयोग जिस कथन में, जिस वाक्य में आपको प्रेजेंट फीलिंग हो, समझ लीजिए वो सब ऋजु सूत्र नय का विषय है। ठीक है, अब आगे वाले जो 3 नय हैं, शब्द नय, समभिरूढ़ नय और एवं भूत नय, ये तीनों ही नय शब्द नय के अंतर्गत आते हैं। जो शब्दों को विषय करते हैं, जो वाक्य को विषय करते हैं, जो रिलेट करते हैं हमारी कथन करने की पद्धति से, जो संबंध रखते हैं हम क्या बोल रहे हैं उससे, हम क्या कह रहे हैं, हम क्या बता रहे हैं, तीनों ही शब्द। 5वें नंबर के नय का नाम है शब्द नय, 6वें का नाम है समभिरूढ़ नय और 7वें का नाम है एवं भूत नय। तो ये 5, 6 और 7, ये तीनों को मिलकर के भी एक नाम है शब्द नय, कॉमन। देखिए अभी अपन ने वो 3 नय नहीं पढ़े जिसमें ज्ञान नय, शब्द नय और अर्थ नय की चर्चा आती है, वो अलग प्रकार के नय हैं। तत्वार्थ सूत्र में उनकी चर्चा नहीं की गई। जब वो ज्ञान नय, अर्थ नय, शब्द नय की बात करते हैं ना, तब उस शब्द नय में ये 3 भेद आ जाते हैं, 5वां, 6वां, 7वां। तो अभी आप इतना समझ लीजिए। कुछ पूछ रहे हैं? हाँ, तीनों को मिलकर के जो एक, हाँ वो शब्द नय, ज्ञान नय, अर्थ नय, शब्द नय वाला शब्द नय है। ठीक है, नहीं वो अलग ही है, वो 3 का ग्रुप अलग ही है, ज्ञान नय, शब्द नय, अर्थ नय का। अभी इतना समझ लीजिए आप समझने की दृष्टि से कि अभी जो ये चर्चा इन 3 नयों के बारे में हम करने वाले हैं बहुत संक्षेप में, वो पूरी की पूरी चर्चा शब्दों से रिलेटेड चर्चा होगी, भाषा से रिलेटेड होगी, वाक्य से रिलेटेड होगी। इसमें सबसे पहला नय है शब्द नय। या समझिए आप एक बार के लिए आप उन तीनों नयों को और थोड़ा सा बहुत संक्षेप में समझ लीजिए, ज्ञान नय, शब्द नय और अर्थ नय को। पहले अभी ये जो 7 चल रहे हैं ना, इन 7 से अलग हटके कुछ अलग नयों की चर्चा कर रहा हूं मैं। अलग दृष्टिकोण हैं पदार्थों को देखने वाले। वो कौन कौन से हैं? शब्द नय, अर्थ नय और ज्ञान नय। नय मतलब एक दृष्टिकोण, नय मतलब अपेक्षा। अभी नय क्या चीज है,
श्रुत ज्ञान की पर्याय है। किसी भी वस्तु को जब हम देखते हैं तो उस वस्तु के तीन प्रकार हैं। वस्तु तीन प्रकार की होती है। उदाहरण के तौर पर प्रसिद्ध शास्त्रों में जो चर्चा की है वो ऐसी की है, गाय तीन प्रकार की होती है। ये क्या बात कर रहे हैं साहब, गाय तीन प्रकार की होती है? शास्त्रों में गाय के भेद प्रभेद भी बताए हैं कि हाँ बिल्कुल गाय तीन प्रकार की होती है। सुना आपने कभी? नहीं सुना? हम बताते हैं आपको। एक अर्थात्मक गाय, एक ज्ञानात्मक गाय, एक शब्दात्मक गाय। ज्ञानात्मक गाय ज्ञाननय का विषय है, अर्थात्मक गाय अर्थनय का विषय है, शब्दात्मक गाय शब्दनय का विषय है। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा ये तीन प्रकार की गाय कौन कौन सी हुई। जैसा नहीं ख्याल में आया ना, तीन प्रकार की गाय कौन कौन सी हुई है। अभी हमने कहा है अर्थात्मक, शब्दात्मक और ज्ञानात्मक। अर्थात्मक गाय कौन सी है कि दुनिया में जो दूध देने वाली गाय सड़क पर जो दिखाई देती है हिंदुस्तान की सड़कों पर, यहां की सड़कों पर नहीं, लेकिन जो गाय नामक पशु है वो है अर्थात्मक गाय। ठीक है राजेश भाई? दूसरे प्रकार की गाय कौन सी है? वो है शब्दात्मक गाय। ये कौन सी गाय होती है कि हमने बोर्ड पर लिखा गा और य और आपसे पूछा कि ये बोर्ड पर क्या है, तो आप क्या कहेंगे? बोर्ड पर क्या है? गाय। लेकिन वो क्या है? वो शब्दात्मक गाय है, वो भी गाय ही है, उसको गाय ही बोलेंगे हम। आप जब उसको पढ़ेंगे तो क्या कहेंगे? कोई शब्द कठिन शब्द होते हैं, आपने पूछा इसको क्या बोलेंगे, तो आप उस शब्द को क्या बोलेंगे? गाय ही बोलेंगे। वो शब्दात्मक गाय है, माने वो भी एक प्रकार है। जैसे मैं कई बार ऐसे पूछता हूं जब इस तरह की चर्चा करता हूं लोगों से कि मुझे ये बतलाओ कि नीली स्याही के पेन से लाल शब्द लिखा जा सकता है कि नहीं, लाल लिखा जा सकता है कि नहीं? नीली स्याही के पेन से लाल लिख सकते हो आप? लिख सकते हैं? नीली स्याही के पेन से लाल कैसे लिख देंगे? कि क्यों नहीं लिख सकते हैं? ला और ल उसमें क्या है? फिर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, नीली स्याही के पेन से जो आपने लाल शब्द लिखा है वो लाल है या नीला है? क्या है? देखो, अर्थ नय की दृष्टि से देखेंगे अर्थ तो वो नीला है, और शब्द नय की दृष्टि से देखेंगे तो वो लाल है। समझ में आ गई? माने शब्द को विषय करने वाला जो नय है वो है शब्द नय। अर्थ माने वस्तु को विषय करने वाला जो नय है वो कौन सा नय है? अर्थ नय। और तीसरे प्रकार की एक गाय और जो मैंने बतलाई है अभी, वो कौन सी गाय है? वो है ज्ञानात्मक गाय। ये कौन सी गाय होती है? ये वो गाय है जो गाय आप लोगों के ज्ञान में बन गई है। आपके ज्ञान में जो गाय की एक आकृति बन गई, आपके ज्ञान में जो गाय दिखाई देने लगी, वो कौन सी गाय है? वो शब्द नहीं है और यहां गाय भी नहीं है। यहां अपने वर्णी भवन में यहां पर और ऊपर पहली मंजिल पर चढ़ करके कितनी गायें हैं कि मैं समझता हूं 60-70 गायें तो होगी सबके ज्ञान में। लेकिन वो कौन सी गाय है? ज्ञानात्मक गाय। तो शब्दात्मक, अर्थात्मक और ज्ञानात्मक। तो जो ज्ञानात्मक को विषय बनाए वो ज्ञान नय। हम किसे जान रहे हैं, ये जानने की प्रक्रिया भी यही है। हम बाहरी को नहीं जानते हैं, हमारे ज्ञान में जो आकृति बनती है वो हमारे ज्ञान का विषय होती है। वो आकृति, जैसे आंखें जिस वस्तु को देखती है उस वस्तु का चित्र इस आंख में बन जाता है, उसी तरह से ज्ञान के माध्यम से जो पदार्थ जाने जाते हैं वैसा आकार ज्ञान में बन जाता है, और उनको जानना वो ज्ञानात्मक नय है। शब्दों को जानना वो शब्दात्मक नय है, और अर्थ को जानना वो
अर्थात्मक नय है। तो अभी अपनी जो ये चर्चा चल रही है, शब्द नय, समभिरूढ़ नय और एवं भूत नय, इन तीन नयों से जो चर्चा चल रही है, इन तीनों में किसकी बात होने वाली है? इन तीनों में शब्दों की चर्चा होने वाली है। इसलिए ये तीनों क्या कहलाते हैं? शब्द नय कहलाते हैं। अब इसमें मैं 5वें नंबर वाले की बात करता हूं। 5वां नंबर वाला कौन सा है? शब्द नय। इसकी क्या परिभाषा है? तो शास्त्रों में तो इसकी ऐसी परिभाषा लिखी है, थोड़ी कठिन है। उपयोग एकाग्र करके आप सुनने का, समझने का प्रयास करेंगे तो बातें समझ में आएगी। और आप यदि मूल से पढ़ेंगे तो आपको शायद कुछ भी नहीं समझ में आएगा। मैं जो समझा रहा हूं वो कुछ समझ में आएगा, कुछ, है ना। और कोशिश करूंगा कि अधिकतम समझ में आ सके। लेकिन यदि शास्त्र की बात मैं एग्जैक्ट पढ़ करके आपको सुनाता हूं तो आप कहेंगे कि हमारे कुछ नहीं समझ में आ रहा। आप खोल करके देखिएगा, आपके सामने खुला है शायद, देखिएगा उसमें जो शब्द नय के संदर्भ में जो व्याख्याएं होगी वो आपको नहीं समझ में आएगी। उसकी परिभाषा ऐसी लिखी है, जो नय लिंग, संख्या, साधन, कारक, काल, उपग्रह आदि के व्यभिचार की निवृत्ति करता है उसे शब्द नय कहते हैं। सरवार सिद्धि के अंदर लिखा है सब। पूज्यपाद आचार्य ने 1600 वर्ष पहले उसकी टीकाएं उठा करके देखो, आप राजवार्तिक उठा करके देखो, श्लोक वार्तिक उठा करके देखो, और उस इन बातों को समझाने के लिए एग्जाम्पल भी ऐसे दिए हैं जो हमारे दिमाग के ऊपर से जाते हैं। उदाहरण से जो बातें समझाई है, हमने बहुत दिमाग लगाया उसके बारे में। हम पढ़ाते हैं विद्यार्थियों को, नए पढ़ाते, नए चक्र पढ़ाता हूं मैं तो। शास्त्रीय वाले विद्वान वो सब जाकर के प्रवचन करते हैं, तो क्या है ये। और मैं कहता हूं सब विद्यार्थियों को कि देख समझ लेना, अभी यदि मेरी क्लास में नहीं समझा ना तो फिर तुम माथा मारते रहना, बहुत मुश्किल होगी, नहीं समझ में आएगा आसानी से। कैसे समझना है इसको? ये क्या कह रहा है? नय, जो शब्द नय है, ये कह रहा है आपकी भाषा व्यवस्थित होनी चाहिए। आप जो बात कह रहे हैं, आपके द्वारा कहा गया जो वाक्य है, वो वाक्य बहुत शुद्ध होना चाहिए। वाक्य की शुद्धता की तरफ ध्यान देता है ये शब्द नय। और जो इसने बात कही है कि लिंग व्यभिचार, संख्या व्यभिचार, काल व्यभिचार, ये कई प्रकार के व्यभिचार की चर्चा की उसमें। व्यभिचार मतलब सदोष कथन। और सदोष कथन किस तरह का? कथन में तो उसकी निवृत्ति कराने वाला, उसका निषेध करने वाला ये शब्द नय है। थोड़ा सा उपयोग एकाग्र करके समझने की कोशिश करें आप। मैंने जैसे लिंग व्यभिचार की चर्चा की तो उन्होंने कहा कि लिंग 3 प्रकार के होते हैं। ये जगत के बात नहीं है स्त्री पुरुषों की, लेकिन शब्दों में कुछ शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, कुछ शब्द पुल्लिंग होते हैं, कुछ शब्द नपुंसकलिंग होते हैं। शब्द संस्कृत में 3 भाषाएं हैं ना, 3 लिंग है संस्कृत में। हर शब्द, जैसे पुस्तक शब्द नपुंसकलिंग शब्द है, फल शब्द नपुंसकलिंग शब्द है, ख्याल में आ रही है बात? भार्या स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है ना। तो ये इस तरह से स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग शब्दों के विभाजन है संस्कृत में। ऑटोमेटिकली कोई भी शब्द, हर शब्द 3 में से किसी न किसी लिंग का होगा। तो वो ये कह रहे हैं जब आप वाक्य प्रयोग कर रहे हो तो एक लिंग वाले शब्दों का दूसरे लिंग वाले शब्दों में प्रयोग ना होवे एक वाक्य में। ऐसा करेंगे तो आपका कथन सदोष कथन होगा। और इसको संस्कृत के उदाहरणों के माध्यम से समझाया गया। इसी तरह से संख्या व्यभिचार की चर्चा की। ये संख्याएं भी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ठीक है। संख्या तो एक वचन की जगह द्विवचन का प्रयोग, या द्विवचन की जगह एक वचन का प्रयोग, या एक वचन की जगह बहुवचन का प्रयोग, ऐसे जो प्रयोग होंगे उन प्रयोगों को कहा गया संख्या व्यभिचार। इसी तरह से काल व्यभिचार की चर्चा की। भूतकालीन वाक्यों के लिए वर्तमान का प्रयोग, भविष्यकालीन के लिए भूतकालीन सूचक शब्दों का प्रयोग, यह कहलाएगा काल व्यभिचार। इसी तरह से कारक व्यभिचार। कारक 6 हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। इन 6 में किसी के स्थान पर किसी का प्रयोग, वो कारक व्यभिचार है। और सबके लिए जो उदाहरण दिए हैं वे सारे के सारे उदाहरण शास्त्रीय उदाहरण है, 1600 वर्ष पुराने संस्कृत भाषा के। उनसे कोई बात ख्याल में नहीं आती। लेकिन जब इसी लिंग व्यभिचार को अपनी भाषा, बोलचाल की भाषा में प्रयोग करके देखते हैं तो कुछ बात स्पष्ट होती सी दिखाई देती है। जैसे
लिंग व्यभिचार को अपन समझें किस तरह का होगा। भाषा को नहीं जानने वाले, जैसे हिंदी को नहीं जानने वाले कोई व्यक्ति इस प्रकार का कथन करे, सीता रोटी खाता है। अखिल भाई क्या गलती है? खाती है क्या? खाता है ये पुल्लिंग कथन है और सीता ये स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग वाक्य के साथ में पुल्लिंग का प्रयोग ये विचार हुआ तो शब्द नहीं कहता है इस तरह का सदोष कथन नहीं होना चाहिए। खाता है तो राम ही हो सकता है, लेकिन सीता खाता है ऐसा नहीं कह सकते। जिनको उस लैंग्वेज की प्रॉपर नॉलेज नहीं है वे इस तरह के कथन कर सकते हैं ना। ऐसे समझिए आप संख्या के संदर्भ में बात करी तो इस तरह की बातें, जैसे हम बोलता हूं ना, हम बोलता हूं, हम बहुवचन है और बोलता हूं ये एक वचन है, तो बहुवचन के साथ में एक वचन का प्रयोग, ऐसा मिक्सअप, ये क्या कहलाएगा? संख्या व्यभिचार। इस तरह के आप वाक्य यदि तलाशेंगे तो आपको मुंबईया भाषा में तो बहुत मिल जाएंगे। ठीक है ना। तो ये इस तरह, अभी इसी तरह से काल की चर्चा, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अगले साल हम गए थे, अगले साल हम भी गए थे शिविर में, तो अगले साल ये नेक्स्ट की फ्यूचर की बात है और गए थे ये पास्ट की बात है, तो फ्यूचर और पास्ट दोनों को मिलाकर के एक दूसरे में कथन करना ये काल व्यभिचार हो गया। ये शब्द ने उसका निषेध कर रहा है। इसी तरह से कारक व्यभिचार, इस तरह के आप एग्जाम्पल तलाशिए। मतलब उन्होंने कारक व्यभिचार के अंतर्गत कहा, जैसे हम ये कहते हैं आपका फोन आया है, अतुल भाई आपका फोन आया है, आपने पूछा किसका? कि नहीं आपका आया है। नहीं किसका आया? कि आपका आया है। अरे आपका नहीं, आपके लिए आया है, लेकिन किसका आया है? समझ में आ रही है बात? हम ये कहते हैं कि आपका फोन आया है, मेरा फोन कहां से आएगा? मैं तो यही खड़ा हूं, मैंने तो मिलाया नहीं। आपके लिए आया है, तो के लिए चतुर्थी विभक्ति है। समझ में आ रही है बात? द्वितीय के स्थान पर चतुर्थी का प्रयोग, सप्तमी के स्थान पर द्वितीय, इस तरह के जो प्रयोग होंगे कारकों के अंतर्गत वो सब कारक व्यभिचार के अंतर्गत शामिल है, जिनका सबका निषेध करने वाला शब्द नए हैं। और ये तो बातें कही आचार्यों ने पुराने जमाने की, और वो सब बातें, और कभी कभी ऐसा मैं महसूस करता हूं कि यदि वर्तमान में आचार्य देव इस शब्द नए को समझाते तो इन सब के साथ में एक भाषा व्यभिचार जरूर जोड़ते, क्योंकि हमारी भाषा आज ऐसी है कि जिस भाषा में हिंदी और इंग्लिश क्या ये दोनों ही मिक्स हो गई है, इंग्लिश हो गई है। और आश्चर्य हुए बिना तो तब नहीं रहता कि जब हम उसमें एक दूसरे की ग्रामर अप्लाई कर देते हैं। जब हम ऐसा बोलते हैं लाइटें बंद करके आओ ना, लाइटें क्यों जली छोड़ रखी है? आजकल ऑफिसों में काम कहां होता है? ऐसे प्रयोग करते हैं अपन, कभी अपन फील करते हैं कि ये गलत है, कभी ऐसा महसूस करते हैं? यहां तो फिर सब टाइम से चलता है, लेकिन इंडिया में ट्रेनों का टाइम तो भगवान ही मालिक है। ट्रेनों का टाइम हिंदी में इंग्लिश, इंग्लिश में हिंदी है, किसी के अंदर किसी का कुछ भी अप्लाई कर देंगे अपन। ये कौन सा व्यभिचार है? भाषा, भाषा संबंधी। अभी वो तो है ही कि एक वाक्य के अंदर, हिंदी वाक्य के अंदर इंग्लिश का भी प्रयोग हुआ है, इंग्लिश वर्ड का भी, या इंग्लिश सेंटेंस के अंदर हिंदी का भी प्रयोग हुआ है, वो तो है ही। लेकिन ये तो अति हो गई ना यहां तो। जब हम ये कहते हैं कि स्कूलों में पढ़ाई कहां होती है, तो स्कूलों का तो कोई शब्द बनता ही नहीं है वास्तव में। स्कूलों शब्द तो हिंदी का भी नहीं है और स्कूलों शब्द तो इंग्लिश का भी नहीं है। हिंदी का शब्द तो विद्यालय है, स्कूल शब्द तो इंग्लिश का शब्द है। ठीक है, तो इस तरह सावधानी संबंधी यहां बात कही है।
और विशेषकर आगम के अध्येता, शास्त्रों के अध्येता, शास्त्र जानने वाले, शास्त्र पढ़ने वाले, उनके संदर्भ में इस तरह की सावधानी की गई कि आगम में जब कभी भी किसी तरह का कोई कथन मिले तो आप बराबर उसका कि ये कौन से काल में कहा गया है, कौन से लिंग से कहा गया है, किस संख्या सूचक बात को प्रदर्शित करने के लिए कहा गया है, आप उस रूप में उसका अर्थ ग्रहण करें, तब जाकर के आप शब्द नय से सही भाव समझ पाएंगे। इसके आगे चलकर के एक नय है जिसका नाम है समभिरूढ़। समभिरूढ़ नय ये क्या कहता है? समभिरूढ़ नय ये कहता है कि दुनिया में कोई शब्द पर्यायवाची नहीं होते। मतलब शब्द नय ने जो प्रतिपादन किया उसमें और थोड़ा सा डीप में चला गया। समभिरूढ़ नय ये कह रहा है कि नहीं, आप किसी की जगह किसी चीज का प्रयोग नहीं कर सकते। आप पानी है, जल है, ऐसे जितने भी उसके पर्यायवाची शब्द होंगे, वारी है, तो इन सब शब्दों के अर्थ अलग अलग हैं, ऐसा कहता है समभिरूढ़ में। और उन अलग अलग अर्थों में से एक ही शब्द के अनेक अर्थ होने पर भी किसी एक ही अर्थ में उस शब्द का प्रयोग करना, वो समभिरूढ़, रूढ़ मतलब वो चीज उसके अर्थ में प्रसिद्ध हो गई है, वो चीज उसके अर्थ में रूढ़ हो गई है। मैंने इसके लिए उदाहरण दिया शास्त्रों में ऐसा कि गौ शब्द के शास्त्रों में 11 अर्थ कहे हैं। गौ मतलब जानते हैं? गौ मतलब गाय। तो गौ शब्द के वाणी, पृथ्वी, आकाश, गाय इत्यादि 11 अर्थ कहे हैं। लेकिन जब कभी आपको पानी पीना हो तो आप ऐसा मत कहना कि गौ लाओ। आप समझ रहे हैं उस चीज को? तो क्या प्रयोग करना कि जो उसके लिए उस क्षेत्र में, उस काल में है, उस पर्टिकुलर एरिया में वो शब्द, जो शब्द उस चीज के लिए विशेष रूप से प्रयुक्त होता हो, जो प्रसिद्ध हो, जो रूढ़ हो गया हो, आप उस शब्द का अर्थ वही समझें और वही कहें, ये कहना है समभिरूढ़ नय का। अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। मैं इस बात को यदि एक शास्त्र के उदाहरण एग्जांपल से एक शब्द की बात करूं, जैसे हम लोग प्रयोग करते हैं केवल ज्ञान। केवल ज्ञान का अर्थ क्या होता है? ओनली ज्ञान नहीं होता केवल ज्ञान का अर्थ, क्योंकि जैन शास्त्रों में केवल ज्ञान शब्द क्षायिक ज्ञान, ज्ञानावरणी कर्म के अभाव में जो ज्ञान प्रकट हुआ है, लोकालोक को जानने वाला जो ज्ञान है, उस ज्ञान के अर्थ में केवल ज्ञान शब्द रूढ़ हो गया है। इसलिए आप सर्वज्ञ परमात्मा के लिए केवल ज्ञान शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, आप ओनली ज्ञान के लिए केवल ज्ञान शब्द का प्रयोग नहीं करें। ख्याल में आ रही है बात? हाँ, ऐसा समझ सकते हैं, ट्रेडिशनल समझ सकते हैं, मतलब परंपरा से। ट्रेडिशनल वही हो गई बात। लेकिन और भी समझिए आप इसको, किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में, जैसे मान लीजिए उसी शब्द का प्रयोग यहां किसी और अर्थ में किया जाता है, और उसी शब्द का प्रयोग पाकिस्तान में किसी और अर्थ में किया जाता है, और उसी शब्द का प्रयोग इंडिया में किसी और अर्थ में किया जाता है। तो आप जब इंडिया में उस शब्द का प्रयोग करेंगे तो उसका अर्थ अलग होगा, और आप उसी शब्द का प्रयोग कहीं किसी दूसरे क्षेत्र में करेंगे तो वहां उस शब्द का अर्थ अलग होगा। इस चीज को इस अर्थ में भी देखा जा सकता है कि जब हम किन्हीं गाथाओं के अर्थ लगाते हैं तो उसी शब्द का अर्थ समय सार की शैली में अलग होता है, उस जगह पर वो रूढ़ है। ख्याल में आ रही है बात? और उसी शब्द का अर्थ यदि प्रवचन सार की शैली में देखा जाए तो अलग प्रकार से होता है, तत्वार सूत्र की शैली में देखा जाए तो अलग प्रकार से होता है, और नियम सार की शैली में देखा जाए तो अलग प्रकार से होता है। आचार्य कुंद की डिक्शनरी के अंदर वो शब्द किसी और अर्थ में रूढ़ है, और आचार्य अमृतचंद्र स्वामी की डिक्शनरी में, या उमा स्वामी की डिक्शनरी में, या वीरसेन स्वामी की डिक्शनरी में वो शब्द किसी और अर्थ के अंदर रूढ़ है। तो ये अपने को समझना पड़ेगा, तभी हम उसका सही भाव लगा पाएंगे कि इस जगह पर आचार्य के कहने का क्या अभिप्राय है। ठीक है, ये नए हुआ 6 नंबर वाला समभिरूढ़ नय, जिसने थोड़ा और सूक्ष्मता में जाकर के बात कही। इसने इतना कहा, आप किसी के लिए भी किसी भी शब्द का प्रयोग भले ही कर दें, लेकिन माइंड में यह बात रखें कि हर शब्द का अपना एक अलग अर्थ है। समभिरूढ़ नय क्या कह रहा है? हर शब्द का एक अपना अलग मीनिंग है,
भले जिन जिन शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं, वे सारे के सारे शब्द किसी न किसी एक अलग विशेषता को प्रदर्शित करने वाले होते हैं। जहां इन 7 नयों की चर्चा की है, वहां इस संदर्भ में इंद्र, शक्र, पुरंदर, ये बहुत प्रसिद्ध एग्जाम्पल दिया है। इंद्र, शक्र और पुरंदर, ये सब देवराज के पर्यायवाची हैं, देवों का राजा। इंद्र होता है ना, उसके लिए शक्र भी कहते हैं। शक्र शब्द नहीं सुना आपने? शक्र सुन, शक्र मतलब क्या होता है? इंद्र, इंद्र के लिए शक्र शब्द का प्रयोग किया जाता है। आप लोग कोई जगह बतला सकते हैं, आप लोगों ने जहां कभी ये शक्र शब्द पढ़ा हो, खूब पढ़ा हो, खूब सुना हो, कोई जगह? किसी जगह पर शक्र, शक्रेंद्र, शक्र, ऐसा कोई शब्द? शक्रेशम, शक्रेशम, शांतिनाथ की जो पूजा है, शांतिनाथ भगवान की पूजन में श्री शांति जिनेशम वृष चक्रेशम, श्री शांति जिनेशम नुत शक्रेशम वृष चक्रेशम चक्रेशम हनि हरि चक्रेशम हे गुणधेशम दयामृतेशम मक्रेशम। जितने लोग ये पूजन करते हैं ना, आप उन लोगों से जरा इन 2 लाइनों का अर्थ पूछो। क्या बहुत लोग करते हैं, नहीं खूब करी। अब मैंने कम से कम सैकड़ों बार इन लाइनों के अर्थ बतलाए हैं विधान पूजन कराते समय, शताधिक बार, 100 से ज्यादा बार। क्या अर्थ है इनका, लेकिन यहां नहीं बतलाया, क्योंकि यहां अपन ने शांतिनाथ स्वामी का चढ़ाया नहीं था, अपन ने चर्चा ही नहीं करी। क्यों साहब? बतला सकते हैं आप? मंत्राणी जी हमारे हैं, आपको याद है ना अर्घ? अर्घ तो याद है, तो अर्थ पता है क्या? ये बताओ मेरे, कितने सालों से बोल रहे हो आप? वो तो मेरे को पता है, तो आपको याद है। कितने सालों से बोल रहे हैं? मैं समझता हूँ 20-25 साल से। याद है, सुना तो है ही सबने, कुल मिलाकर के बात ये है। इसमें शक्र शब्द का प्रयोग आता है, भाई इतना सा आपने समझ लिया तो काफी अर्थ तो इजी हो गया। श्री शांति जिनेशम, शांतिनाथ भगवान। नुत शक्रेशम, अब समझ में आ गया? नुत माने झुकता है, शक्र माने इंद्र, जिनके चरणों में। नुत शक्रेशम, शक्र कहते हैं इंद्र को। श्री शांति जिनेशम नुत शक्रेशम वृष चक्रेशम, वृष कहते हैं धर्म को, और चक्र कहते हैं चक्रधारी। तो वृष चक्रेशम माने धर्म चक्र के धारी, माने कौन? तीर्थंकर। वृष चक्रेशम कहकर के तीर्थंकर कहना चाहते हैं। श्री शांति जिनेशम नुत शक्रेशम वृष चक्रेशम, और चक्रेशम, चक्रेशम माने चक्रवर्ती, वृष चक्रेशम माने तीर्थंकर, धर्म चक्र के धारी, और चक्रेशम माने चक्रवर्ती। हनि, हनन कर देने वाले, नाश कर देने वाले। अरि चक्रेशम, शत्रु चक्रधारियों को नष्ट कर देने वाले। हनि अरि चक्रेशम, और हे गुणधेशम, ये गुणों को धारण करने वाले। और दया मृतेशम, दया से युक्त, और मक्रेशम माने कामदेव। तो हे शांतिनाथ भगवान, आप मक्रेशम अर्थात कामदेव भी हैं, चक्रेशम माने चक्रवर्ती भी हैं, वृष चक्रेशम माने तीर्थंकर भी हैं, और नुत चक्रेशम माने इंद्र जिनके चरणों में झुकता है। ऐसे शांतिनाथ भगवान के चरणों में अर्घ समर्पित करते। कुछ भी बोले, हमेशा पूजन विधान के संदर्भ में हमेशा एक नियम ध्यान रखना, कम करें लेकिन अर्थ समझ करके करें। क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, यह बात अपने ध्यान में अवश्य रखें। हिंदुस्तान में 50 सैकड़ों तरह से पूजन चलती है, कोई क्राइटेरिया नहीं है पूजन का। मैं तो जगह जगह हिंदुस्तान के कोने कोने में जाकर के पूजाएं की है, कराई है, देखी है। हर जगह पर कोई थाली में स्वस्तिक बनाता है, कोई 1 बनाता है तो कोई 3 बनाता है, कोई 5 बनाता है तो कोई 9 बनाता है, कोई ओम बनाता है, कोई ऊपर चंद्र बिंदी बना देता है, कोई 3 बिंदी बीच में लगा देता है,
कोई श्रीम लिख देता है, कोई मतलब पूजन की थाली में बीच में। लोग हमसे पूछते हैं पंडित जी आप बताओ, हमारे को तो वो महाराज आए थे वो ऐसा बता करके गए, फिर वो माता जी आए थे उन्होंने तो ऐसा बता दिया। तो मैं कहता हूं या देखो इस चक्कर में मत उलझो, ये उलझने वाला मैटर नहीं है। लेकिन इतना अवश्य ध्यान रखना कि आप थाली में जो कुछ भी बना रहे हैं यू शुड नो, आपको इस बात का पता होना ही चाहिए कि आप ये क्यों बना रहे हो। आपने स्वस्तिक बनाया मान लीजिए, तो आपको पता होना चाहिए कि स्वस्तिक किस बात का प्रतीक है। आपको इस बात का पता होना चाहिए कि स्वस्तिक के ऊपर यदि 3 बिंदी रखी है तो स्वस्तिक यदि 4 गति का प्रतीक है तो ऊपर रखी हुई 3 बिंदियां रत्नत्रय का प्रतीक है जो 4 गति से बाहर निकलने का सूचक है। और उसके ऊपर जो चंद्र बिंदी हमने बना दी गई है वो सिद्ध शिला का सूचक है, वो चंद्रमा सिद्ध शिला का सूचक है। और ऊपर रखी हुई एक बिंदी उस पर विराजमान होने वाले जीवों का सूचक है। जो भी आप कर रहे हैं, आप 5 बना रहे हैं तो 5 परमेश्वरियों का सूचक हो सकता है। आप ओम बना रहे हैं तो उसका अर्थ आप जो कर रहे हैं सारी पूजन पद्धति के अंदर यही बात लागू होगी। मेरा वो विषय नहीं है और घड़ी बहुत तेज गति से आगे बढ़ रही है, लेकिन इतनी बात हमेशा ध्यान रखने योग्य है। ये मेरे को विकल्प आया इसलिए मैंने अभी कह दिया, क्योंकि फिर कहने का अवसर कब मिलेगा और फिर कौन यहां मिलेंगे और कौन नहीं मिलेंगे मुझे नहीं मालूम तब तक। तो समभिरूढ़ ने क्या कहा, जो चीज जिस अर्थ में रूढ़ है। और इसका एक और अर्थ समझ लीजिए आप कि जो जिस अर्थ में रूढ़ है का अर्थ ये समभिरूढ़ ने ऐसा भी कह रहा है कि जिस द्रव्य क्षेत्र काल भाव में जिस तरह की पूजन पद्धति प्रचलित है, जिस तरह की चीज प्रचलित है, जहां जिस विधि से की जाती है, जहां जो रूढ़ है, आप वहां अपना उसके अंदर नया कायदा कानून मत लगाइए। इस मंदिर के अंदर यदि 13 कामनाएं से यदि कार्य होता है तो फिर आप उसके अंदर अपनी बुद्धि मत लगाना। यहां ऐसा चलता है ना, आप वैसा ही कीजिए, ठीक है ना। जो चीज जिस अर्थ में प्रयुक्त है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव का भी प्रभाव पड़ता है, लेकिन इसका अर्थ कोई इस तरह से मिथ्या अर्थ मत लगा लेना कि कहीं यदि गलत होता और हम वहां जाए तो हम भी गलत करें क्या, ऐसा उसका मिथ्या अर्थ नहीं है। समभिरूढ़ का अर्थ हुआ 3 शब्द कहे। शक्र शब्द से बात थोड़ी सी टर्न ले गई थी। शक्र शब्द का अर्थ कहा था इंद्र, है ना। तो इंद्र, शक्र और पुरंदर पर्यायवाची हैं तीनों। इंद्र ऐश्वर्य का सूचक है, शक्र सामर्थ्य का सूचक है और पुरंदर शब्द नगरों का विभाजन करने रूप जो उसकी क्वालिटी है उस बात का सूचक है। तो ये नए ऐसा कह रहा है समभिरूढ़ नहीं कि हर शब्द का अलग अलग अर्थ है, आप प्रयोग किसी के लिए भी कुछ भी कर लो। अब इसके आगे वाला जो एवंभूत नय है वो नय ये कहता है कि आप प्रयोग भी वही कर सकते हो जिस समय जो वस्तु जिस कार्य रूप से परिणमन कर रही हो। इतना सूक्ष्मता में जाकर के कथन करता है। वो कह रहा है कि इंद्र बाल तीर्थंकर का जन्माभिषेक नहीं करता। हमने शास्त्र में दिखा सकते हैं आपको, बाल तीर्थंकर का ऐरावत हाथी पर बिठा करके ले जाता है और वहां जाकर के जन्माभिषेक करता है कि नहीं करता है। जो जन्माभिषेक करता है वो इंद्र नहीं है, जो जन्माभिषेक करता है, जो अभिषेक करता है वो तो पुजारी होता है। जो पूजन करे वो पुजारी, जो गाड़ी चलाए वो ड्राइवर। आप समझ में आ रही है बात। जो व्यक्ति जिस समय जो कार्य कर रहा हो उस समय उसे उस रूप में प्रतिपादित करें, ऐसा जो एक नय है उस नय का नाम क्या है, एवं भूत नय। और ये प्रयोग तो इस हद तक हो जाते हैं, यहां तो नहीं, हमारे वहां कोई रिक्शा यदि जाता हो और हम दूर से आवाज लगा करके पुकार करके कहते हैं ए रिक्शे, ए रिक्शा। हमने रिक्शा आवाज लगाई और रिक्शे वाला रुकता है क्या, नहीं, यदि फिर रिक्शा भी साथ में रुकेगा रिक्शे वाले के रुकने पर। लेकिन जो उसको चला रहा है उस व्यक्ति के साथ में हमने उस चीज को तन्मय करके ऐसा कथन कर दिया। ये कहता है कि यदि मान लीजिए कोई वकील साहब हैं, यदि कोई डॉक्टर हैं और वो आकर के प्रवचन सुन रहे हैं तो उस समय वो डॉक्टर साहब नहीं है, उस समय वो श्रोता है। जिस समय जो व्यक्ति जो कार्य कर रहा हो, समय सार में इस तरह के प्रयोग, क्रोधोपयोगी क्रोध है, इस तरह के जो प्रयोग किए गए हैं, मानोपयोगी मान है। मान रूप पर्याय से परिणत आत्मा को मान कहना, ये जो प्रयोग हैं ये एवं भूत नय के ही प्रयोग हैं। तो इस एवं भूत नय के
बहुत सारे प्रयोग हो सकते हैं। आप यदि करके देखेंगे लोक व्यवहार में तो आपको वो बातें सब ख्याल में आएगी। कुल मिलाकर के अपनी यहाँ ये 7 नयों के संदर्भ में थोड़ी बहुत चर्चा हुई है। और नैगम नए संकल्प को ग्रहण करने वाला था। तो 1 सेकंड में आध्यात्मिक पक्ष की अपन थोड़ी सी बात करें तो नैगम ने जैसे संकल्प को ग्रहण करता था, तो आपने ऐसा संकल्प ग्रहण किया कि मैं सिद्ध परमात्मा हूं, कि मैं परमात्मा हूं। ऐसा जो अपन ने संकल्प में हे अरहंत परमात्मा, मैं भी आप जैसा ही हूं। बस थोड़ा सा जो अंतर दिखाई देता है ना, अरे कोई फर्क नहीं है, आप देखना वो दिन दूर नहीं है कि मैं आप जैसा बनकर के सिद्धालय में विराजमान होऊंगा। तो ऐसे संकल्प को ग्रहण करने वाला हूं परमात्मा छू, ऐसा जो कथन किया गया, ये नैगम नय का कथन है। फिर संग्रह ने क्या करता है? संग्रह ने अभेद अखंड आत्मा को ग्रहण करने की बात करता है। ज्ञान आदि अनंत गुणों के अखंड पिंड, न ज्ञान न दर्शन न चरण ध्यायत शुद्ध है, ये संग्रह ने की बात हो गई। और दृढ़ ज्ञान चारित्र जीव के हैं, यह कहा व्यवहार से। तो आचार्य कुंदकुंज स्वामी ने व्यवहार कह दिया वहां। फिर ऋजु सूत्र ने कि इतना सब कुछ होते हुए भी, परमात्मापन का संकल्प होते हुए भी, अभेद अखंड आत्मा की चर्चा होते हुए भी, ज्ञानादि गुण होते हुए भी, गुण संपन्न होते हुए भी, वर्तमान पर्याय की पामरता का भान सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों को भी होता है। क्या वे निरंतर अपने आप को परमात्मा कहते हो, अपने आप को त्रिकाली स्वरूप कहते हो, लेकिन वर्तमान पर्याय की जो दशा है, उनकी पर्याय की जो दशा है, उस दशा का भी ज्ञान उनके उपयोग में बराबर वर्तता है। और फिर शब्द उसी रूप से हो जाना और फिर उसी रूप से परिणमन कर जाना, इस तरह से ये 7 प्रकार के नए हैं जो जीवन उपयोगी हैं। हमने इसके व्यवहारिक पक्ष के संदर्भ में भी थोड़ी बहुत चर्चा की और किंचित आध्यात्मिक पक्ष के संदर्भ में चर्चा की। ये नए जैन दर्शन की बहुत अद्भुत कथन पद्धति है, विलक्षण कथन पद्धति है। और जितना इसकी गहराई में जाकर के हम अध्ययन करेंगे और इसकी अपेक्षाओं को समझ करके जिनागम का मर्म समझने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारा मनुष्य जन्म सफल और सार्थक होगा। अपेक्षाएं बहुत है, बातें बहुत प्रकार की होती है और बहुत दिन मैंने आप लोगों के साथ में चर्चाएं की है। सही अपेक्षाओं को समझना और किसी भी बात को गलत अपेक्षा से स्वीकार मत करना, ठीक है ना। और यदि कोई बात नहीं समझ में आई हो तो उसे वहीं छोड़ देना, और कुछ बात नहीं जची हो तो मुझे वापस दे देना, ठीक है ना। तो इस तरह से सब लोग अपना आत्म कल्याण करें, सही यथार्थ भाव समझ करके। मैं अपनी बात को यही